हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिक्र करेंगे कुछ ऐसी नाउन्स का जो विशेष परिस्थितियों में या तो सिंगुलर बन के आती हैं या प्लूरल बन के आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी लर्नर इस चैनल पे नए आए हैं तो उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वो प्ले लिस्ट में जाएँ और नाउन से रिलेटेड पहले वाली सारी वीडियो देख के आएँ, ताकि उनका नाउन्स का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उनको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, उनको कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम ऐसी नाउन्स का जिक्र करेंगे कि यदि नाउन और नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए, यानी आगे भी वही नाउन है, पीछे भी वही नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो क्या होता है। यदि किसी नाउन के आगे कोई न्यूमेरिकल संख्या दी गई है, कोई नंबर दिया गया है, जैसे मैं कहूँ 10 डे टूर, तो क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। तो इस तरह के मोस्ट अमेजिंग फैक्ट अबाउट नाउन, तो इनका हम जिक्र करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउन्स एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे हम देखेंगे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। और नाउन क्या है, ये सेम नाउन, यहाँ भी सेम नाउन। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वर्ड फॉर वर्ड। देखिए, ये नाउन है, ये हमारी प्रीपोजिशन है, ये फिर वही नाउन आई। और देखिए, शिप आफ्टर शिप, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये फिर नाउन आया है वही सेम। और देखिए, आवर आफ्टर आवर, यानी नाउन है, प्रीपोजिशन है, फिर वही नाउन आई है। रो अपॉन रो, तो इसमें भी क्या है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। इस तरह से देखिए, जैसे हम डोर टू डोर बोलते हैं, डोर टू डोर, यानी नाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन है और वही नाउन फिर आया है। तो इस तरह से बहुत सारे सेम नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आती है। तो इनको हम क्या करते हैं, सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब आती है इनके साथ में, कहने का मतलब ये है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये चीज फैक्ट रखती है, इसको बिल्कुल आप याद रखना। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे रो अपॉन रो ऑफ ब्रिक्स लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये सेंटेंस देखिए, यानी रो अपॉन रो, पंक्ति के ऊपर पंक्ति किसकी है, ईंटों की। ब्रिक्स का मतलब ईंटें, यानी ईंटों को रो के ऊपर रो लगा दी, लाइन के ऊपर लाइन लगा दी, तो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए, यानी बेस फॉर्म के साथ एस आया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ये कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो इसका मतलब ये सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है। और देखिए, डोर टू डोर,
एंट्री इज मस्ट फॉर अवेयरनेस, यानी किसी चीज की अवेयरनेस लोगों में लेके आनी है तो हमें डोर टू डोर एंट्री जरूर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए इज सिंगुलर वर्ब आया है, क्यों? डोर टू डोर हमारा सिंगुलर है। और देखिए शिप, आफ्टर शिप इज सेलिंग अवे। तो शिप आफ्टर शिप देखिए एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब आई है कि जहाज के बाद जहाज, यानी समुद्री जहाज के बाद समुद्री जहाज सेलिंग अवे, बंदरगाह से सेल कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस तरह से अदर नाउन्स का भी हम इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि यदि दो सेम नाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन है तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है यानी न्यूमेरिकल प्लस नाउन। यदि ये सिचुएशन बनी हुई है, न्यूमेरिकल का मतलब है संख्या वाचक विशेषण, यानी न्यूमेरिकल का मतलब संख्या से रिलेटेड है। जैसे मैं यहाँ लिखूं 10 डे टूर, तो यहाँ देखिए 10 क्या है? एक नंबर है। 10 क्या है? एक नंबर है, न्यूमेरिकल है, और ये नाउन है, ये नाउन है। क्यों? क्योंकि ये तो किसी चीज़ के नाम है। तो कहने का मतलब ये तो हुआ हमारा नंबर और ये हमारी क्या है? नाउन। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल प्लस नाउन। और देखिए 10 माइल रेस, यानी न्यूमेरिकल, ये हमारी नाउन है, ये हमारा न्यूमेरिकल है और ये हमारा नाउन है। तो इस तरह से 10 ईयर ओल्ड बॉय, इस तरह से आप देखिए, यानी न्यूमेरिकल है, ये हमारे नाउन है, जैसे यहाँ नाउन लगा हुआ है बॉय। तो कहने का अभिप्राय क्या है? आगे कोई संख्या हो और उसके पीछे नाउन दिया गया है। आगे कोई संख्या है, पीछे नाउन दिया गया है, तो इनको हम सिंगुलर में यूज करते हैं। सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल में यूज कभी नहीं होगा। तो इनको सिंगुलर में यूज करते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखनी है, जैसे इस वाक्य पे गौर कीजिए, ही इज 10 ईयर्स, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे ये सेंटेंस देखिए, तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है और यहाँ पे ईयर्स के साथ में एस आया है, ईयर्स। तो यहाँ पे ये प्लूरल बना हुआ है, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे जब मैंने लिखा था 10 ईयर, यहाँ पे प्लूरल नहीं है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये करेक्ट है,
ये करेक्ट है। अब ये देखना ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें ईयर के बाद में बॉय नाउन आया है, इसमें क्या है 10 के बाद में ईयर आया है लेकिन उसके पीछे कोई नाउन नहीं है। इसमें नाउन ये था, इसमें यहाँ पे क्या था, ये नाउन था, लेकिन इसमें पीछे यहाँ पे नाउन नहीं है। तो नाउन नहीं है तो इसका मतलब ये संख्यावाचक विशेषण का काम नहीं कर रहा है। तो यदि ये संख्यावाचक विशेषण है यानी विशेषण, तो विशेषण तो जब बनेगा जब इसके पीछे नाउन आएगा। तो ये बात समझनी है कि न्यूमेरिकल के बाद नाउन आएगा तो ये संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। यदि न्यूमेरिकल के बाद नाउन नहीं है तो फिर ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यानी ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। नहीं है तो क्या होता है, फिर प्लूरल यूज कर सकते हैं, प्लूरल में यूज करें। इसका मतलब ये है कि जब ये संख्यावाचक विशेषण है तो सिंगुलर में यूज करें, जब ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है तो प्लूरल में यूज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ माई मोटिवेशन, इट इज़ माई सपोर्ट। तो यदि फिर भी आपको ये मैटर अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट में बताइए क्यों नहीं लग रहा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो क्योंकि मैं कई बुक्स का सार एंड सब्सटेंस लेके आपके पास आता हूँ, तो कई बुक्स का निचोड़ है, ये नाउन्स का निचोड़ है, इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। तो मैं तो आपको केवल इतना विश्वास दिला सकता हूँ। तो कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट रूल इज यानी कुछ नाउन्स हैं जैसे पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, डजन, थाउजेंड, 100, लाख, मिलियन, बिलियन। तो इस तरह की ये कुछ वर्ब हैं, सॉरी कुछ नाउन्स हैं। तो यदि इनके साथ ये देखना है, यदि इनके आगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा है तो इनको प्लूरल में नहीं बदला जा सकता, इनको प्लूरल में नहीं बदलते। तो ये ध्यान रखना है कि ये कुछ नाउन्स हैं, यदि इनके आगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा हुआ है, यानी डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, जैसे मैं ये कहूँ 200 पेंसिल्स। अब देखिए जैसे ये 100 आया है, उसके आगे ये न्यूमेरिकल है लेकिन ये निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है, पक्का है, यानी 200। तो इसलिए
यदि हम यहाँ पे लिखें 200 पेंसिल्स तो ये गलत है, ये देखना है। यदि मैं यहाँ पे लिखूं 5,000 रुपीज, तो यहाँ पे 5 है ना, जो ये क्या है, निश्चित है, पक्की संख्या है ये। और यहाँ पे फिर एस लगा के इसको प्लूरल बनाना गलत है, तो केवल 5,000 आएगा। तो इस रूल का मतलब ये है कि यदि ये नाउन्स दिए गए हैं और इनके आगे कोई निश्चित संख्या लगी हुई है, निश्चित पक्की, तो इनको फिर प्लूरल में नहीं बदलते, ये प्लूरल में नहीं बदलेंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूं आपको। जैसे आई हैव 200 रुपीज ओनली। आई हैव 200 रुपीज ओनली, तो यहाँ पे देखिए ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये है, और ये हमारी 100 नाउन। तो यदि हम इसको एस लगा देंगे तो गलत है, तो एस लगाना गलत होगा। तो ये पॉइंट पकड़ना है। तो स्पॉट द एरर, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं पे गड़बड़ करता है, 2 के बाद 100 से लगा देगा और पूछेगा गलती कहाँ है, तो यहाँ गलत है, ऐसा नहीं लगेगा। और देखिए अगला एग्जाम्पल है ही परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स। ये सेंटेंस देखिए, ही परचेज्ड 3 डजन पेंसिल, तो यहाँ पे ये निश्चित संख्या है, तो यहाँ डजन को यदि एस लगाएंगे तो एस लगाना क्या होगा, गलत होगा। डजन को एस लगाना यानी इन नाउन को एस लगाना गलत है। यदि पेंसिल को एस लगाया गया है तो ये सही है, यदि रुपी को एस लगाया गया है तो ये सही है। कहने का मतलब इनको नहीं लगेगा जो ये नाउन्स हैं। और देखिए ऑलमोस्ट 3 मिलियन people came to watch live telecast। तो ये सेंटेंस देखिए, लगभग ये 3 मिलियंस यानी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये हमारी मिलियन वो नाउन आ गई, तो इसको यदि हम एस लगाएंगे तो गलत होगा। हालांकि पीपल यहाँ पे प्लूरल है, पेंसिल प्लूरल था, रुपीज़ प्लूरल था, तो ये कि लगभग 3 मिलियन लोग केम टू वॉच लाइव टेलीकास्ट, कि लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए आए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपने देख लिया कि यदि ये नाउन आए हैं तो इनको हमने प्लूरल में यूज नहीं करना है, बल्कि इनका अर्थ है ना, जो अर्थ प्लूरल है, अर्थ प्लूरल देते हैं, जबकि ये प्लूरल बनते नहीं, लेकिन अर्थ क्या है, प्लूरल देते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या है, बट लेकिन, यही संज्ञा है ना, जो यही जो ऊपर दी गई है, यही संज्ञा आपने देखनी है। इनके आगे अनिश्चित
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो। एक चीज या इनके पीछे ऑफ आ जाए, ऑफ, तो इनको प्लूरल में बदल देते हैं। प्लूरल में बदलते हैं। तो ये रूल भी मस्ट है, यानी इनके आगे निश्चित आता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है तो प्लूरल में नहीं बदलते। यदि इनके आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है या इनके पीछे ऑफ आ जाता है तो इनको प्लूरल में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अब मैं लिखूँ यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लगा दिया, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ है पीपल केम टू सी हिम। तो अब देखिए नाउन वही है, ये वाली 100, इसके पीछे क्या आया है, ऑफ आया है। क्या आया है, ऑफ आया है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। और ये बिल्कुल सही है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग। अब इसको अनिश्चित क्यों कहेंगे, उसमें तो क्लियर था सैकड़ों, कितने सैकड़े थे, 2 सैकड़े, यानी टोटल 200 आदमी, 200। यहाँ बताया है सैकड़ों आदमी। अब सैकड़ों आदमी में तो क्या है भाई, 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, यानी 700 भी हो सकते हैं। तो सैकड़ों में कितने सैकड़े, कोई क्लियर संख्या नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्या है यहाँ पे। तो 100 को एस लगा दिया गया है। और एग्जाम्पल देखिए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेस। तो अब देखिए यहाँ भी 100 के बाद ऑफ आया है, तो इसलिए यहाँ एस लगा दिया गया है कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेस, कि वहाँ पे सैकड़ों, पार्शियली का मतलब होता है थोड़े बहुत, आंशिक रूप से बने हुए मकान हैं, आंशिक रूप से बने हुए मकान हैं। और देखिए, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, ये वाक्य भी करेक्ट है। इसमें आप देखेंगे कि भले ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण आया है, लेकिन इसके पीछे ऑफ आया है, ऑफ। तो इसके पीछे ऑफ आ जाए तो भी यहाँ पे पेयर को एस लगेगा, पेयर यहाँ पे था, ये रहा पेयर, तो पेयर को एस लगाया गया है। भले ही इसके आगे संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्या है, लेकिन ऑफ के कारण इसको एस लगा दिया गया है। यहाँ पे मैनी का भी यूज कर सकते हैं, आई हैव मैनी पेयर्स ऑफ शूज। तो कहने का मतलब यदि इन नाउन के पीछे ऑफ है तो प्लूरल बन जाता है। जैसे अदर एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं, डजन्स ऑफ वीमेन, यानी ऑफ आया है तो यहाँ डजन को एस लगा दिया गया है। और देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इस तरह से ऑफ आया है तो मिलियन को एस लगा दिया गया है। और देखिए, स्कोर्स ऑफ सोप्स, तो यहाँ ऑफ आया है तो स्कोर को एस लगा दिया गया है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, इन नाउन के पीछे यदि ऑफ लगा हुआ हो
तो इनको प्लूरल बनाया जाता है। यदि इनके आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो भी इनको एस लगाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा और ये आपको अच्छा भी लगा होगा। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट थे नाउन से रिलेटेड। तो इट इज़ enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about other rules about noun. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.